हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल एजुकेशन जो आपका बीएड का सब्जेक्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट है, तो कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, मेल्स मिल रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे भी वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं सो दैट आप सभी को आइडिया हो जाए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपके बीएड के एग्जाम्स जो इस बार एमसीक्यू बेस्ड होने हैं तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा अब टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम पे जाकर बीइंग अ बेस्ट टीचर टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप सभी को हमारे चैनल का लोगो पता है, ग्रीन कलर से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। उससे आपको पीडीएफ वगैरह सब टाइमली वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न्ड विद द नेचुरल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन्स प्लेस विद इन इट। फर्स्ट इज एनवायरमेंट फिलोसफी, सेकेंड इज पॉलिटिकल फिलोसफी, थर्ड इज सोशियोलॉजिकल फिलोसफी या नन ऑफ दीज। देखिए, एक ऐसी ब्रांच फिलॉसफी की जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट या ह्यूमंस की जो प्लेस है एक एनवायरनमेंट के अंदर उससे बिलोंग करे। तो यहाँ पे देखिए, प्रकृति, वातावरण, ये सब चीजें जो नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन प्लेस उसके अंदर, इसी से हमें पता चल जाता है कि ये किससे बिलोंग करती है। ये बिलोंग करती है एनवायरनमेंट से। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। तो क्वेश्चन में से ही हमें आंसर पता चल जाता है। देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये अपने स्कूल लाइफ में सब चीजें जितनी भी इस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में जितना भी सिलेबस है सब आपने अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ी हुई है। तो कुछ न्यू नहीं है इस सब्जेक्ट में, जस्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट इसलिए है आपका बीएड में सो दैट एक इंसान को, एक टीचर को जो बीएड कर रहा है उसको एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक बनाया जा सके, ताकि वो आने वाले बच्चों को, जो जनरेशन है जिनको एक टीचर पढ़ाएगी, तो उनको भी एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक बना सके। Now coming to question number 2, which of the following approach is developed for the environmental management? Ad hoc approach, problem solving approach, system approach या all of them? यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट है all of them। देखिए, ये तीनों ही अप्रोचेस हैं फॉर दी डेवलप्ड फॉर दी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बेसिकली। तो तीनों हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन सेम ऐसे आएगा, और अप्रोचेस भी एड ऑन हो सकती हैं। आप क्वेश्चन अटेंड कैसे कर पाएंगे जब आपको सभी जितनी भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की अप्रोचेस हैं सभी आपने पढ़ी होंगी। तो बिल्कुल आपके लिए वो पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, ईएमएस स्टैंड्स फॉर। ईएमएस की फुल फॉर्म क्या है, क्या है उसका पूर्ण रूप? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, इकोसिस्टम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, none of these. So first option environmental management EMS की correct full form है। Next is question number 4, EMS system approach helps to develop a proactive environmental approach, ensure a balanced view across all functions, enable effective directed environmental goal setting या all of them। तो तीनों ही जो हैं फर्स्ट, सेकेंड, 3 आपके यहाँ पे जो आपका ईएमएस सिस्टम है वो अप्रोच जो है वो उसके हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपके तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है। सो वी आर गोइंग टू टेक आंसर ऑप्शन 4, दैट इज आवर आंसर। Coming to question 5, which of the following is not the goal or aim of environmental education? First is to foster clean awareness about social and political interdependence। ये बिल्कुल है, यही मेन भी है, ना कि सिर्फ सोशल पॉलिटिकल बल्कि और भी हैं जिनके लिए इंटरडिपेंडेंस अवेयरनेस है यहाँ पे, जो फोस्टर करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स गेटिंग गुड मार्क्स। देखिए, मैंने अपनी रिपीटेड वीडियोज में आप सभी को बताया है कि
कभी भी हमारा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, अच्छे ग्रेड आए, बच्चे अच्छा स्कोर कर पाए, ये सब नहीं होता है। इंस्टेड हमारा मोटिव होता है कि बच्चों के जो व्यवहार है, बच्चों का जो बिहेवियर है, उसमें चेंजेस आए, उसमें परिवर्तन आए। तो ये यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन है और यहाँ पे हमसे पूछा है नॉट द गोल और एम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, कौन सा नहीं है, तो ये डेफिनेटली नहीं है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट 2 भी देख लेते हैं। थर्ड इज टू प्रोवाइड एवरी पर्सन विद अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर द नॉलेज, वैल्यूज, एटीट्यूड, कमिटमेंट्स एंड स्किल नीडेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। बिल्कुल, देन नन ऑफ दीज तो होगा नहीं क्योंकि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे नहीं है गोल और एम आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन का। सो ऑप्शन 2 इज द आंसर। Coming to next question, question number 6. Which of the following is not the objective of environmental education? इनमें से कौन सा environmental education का objective नहीं है? First is awareness, second is knowledge, third is skill या scoring well grades होना था यहाँ पे, वर नहीं, well grades। तो देखिए वेल ग्रेड्स नहीं है, मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया कि कभी भी अच्छा स्कोर बच्चे करें, अच्छे मार्क्स लेकर आए, अच्छे ग्रेड्स लेकर आए, ये मोटिव नहीं होता है। कभी भी ऑब्जेक्टिव, एम, गोल ये हो ही नहीं सकता है पढ़ाने का। मेन मकसद होता है कि बच्चों के जो उनका बिहेवियर है उसमें परिवर्तन आए, उसमें चेंजेस आए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनवायरमेंट? इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है एनवायरमेंट का? फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट या पॉलिटिकल एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट। देखिए 3 टाइप्स होते हैं एनवायरमेंट के। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज इंडस्ट्रियल, थर्ड इज सोशल। लेकिन पॉलिटिकल एनवायरमेंट वो वातावरण वाला एनवायरमेंट नहीं है, एक जो क्रिएट कर दिया जाता है, माहौल बोलते हैं जिसको, उस वे में हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरमेंट इस जगह का अच्छा नहीं है। बट ये पर्यावरण वाले एनवायरमेंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पे इररेलेवेंट आ जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकसेस ऑन, फर्स्ट इज एंगेजिंग विद सिटीजन्स ऑफ ऑल डेमोग्राफीज, second is think critically, ethically and creatively when evaluating environmental issues, third is making educated judgments about those environmental issues या all of them। तो यहाँ पे तीनों ही हैं, तीनों पे ही environmental education फोकस करता है, फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी। तो ऑप्शन 4 all of them is your correct answer। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी ऑल्सो। एयर, वाटर, ऑल आर पार्ट ऑफ, मतलब इसके अलावा भी हम बहुत चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ट्री हो गया, आपका फ्रेश एयर हो गया, लैंड हो गई, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, नेचुरल एनवायरनमेंट के, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के, या नन ऑफ दीज? तो ये आती है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरमेंटल आपका सेकंड थर्ड ऑप्शन से मिसिंग है, सो इंक्लूड दैट ऑल्सो। क्वेश्चन 10 इज इन द एनवायरमेंट टॉपिक्स आर डिस्पर्स्ड और इन्फ्यूज्ड इनटू वेरियस सिंगल डिसिप्लिनरी कोर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? तो देखिए जब आप नंबर ऑफ टॉपिक्स, यहाँ पे मतलब ज्यादा की बात हो रही है, इन द एनवायरमेंटल टॉपिक्स, देखिए प्लूरल है, आर डिस्पर्स्ड और इन्फ्यूज्ड इनटू वेरियस सिंगल डिसिप्लिनरी कोर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे भी आपको क्वेश्चन आने वाली सीरीज पे मिल जाएगा।
यहाँ पे आई थिंक ये ये आ गया आपका इंटरडिसिप्लिनरी का क्वेश्चन। डैश रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग अ सिंगल सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तो इसको बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग। देखिए दोनों ही टर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी भी और मल्टीडिसिप्लिनरी भी। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में मैंने दोबारा से इंटरडिसिप्लिनरी लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी में लिखना चाह रही थी, थोड़ा सा इशू हो गया है, तो डोंट माइंड इट। तो इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली इसका आंसर है। दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों में से डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग द फोर टीचिंग मेथड्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, which of the following is the method, teaching method of environmental education basically। तो एक्सपेरिमेंट मेथड भी होता है, प्रोजेक्ट मेथड भी होता है, सर्वे मेथड भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए जितने भी मेथड्स हैं उन सब के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि क्या है, एटलीस्ट उनकी इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बिल्कुल आपको पता हो। क्वेश्चन 13 है, द डैश इज अ टीचर फैसिलिटेटेड कोलैबोरेटिव अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू डिफाइन सॉल्व रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडेड इंक्वायरी। तो एक्सपेरिमेंट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, या सर्वे मेथड है, या लेक्चर मेथड है। देखिए इसलिए मैंने आपको बोला कि डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको मिलेंगे। हो सकता है डेफिनेशन आपको ऑप्शंस में दे दी जाए जो सिमिलर डेफिनेशंस हो, एंड आपको कि एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, व्हाट इज सर्वे मेथड, व्हाट इज लेक्चर मेथड, ये क्वेश्चन में दे दिया जाए। तो दोनों तरीकों से वाइस वर्सा आपको मिल सकते हैं अपने क्वेश्चन। सो यू हैव टू बी prepared for each type of questions and यहाँ पे इसका आंसर है, आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है प्रोजेक्ट मेथड, उसको हम बोलेंगे। Coming to next question, question number 14, the dash is the technique of gathering data by asking questions to people who are through to have desired information। experiment methods, demonstrative methods, survey methods या playway methods। ये दोबारा जैसा 13 क्वेश्चन आपने देखा वैसा ही क्वेश्चन ये है। मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। देखिए इसमें डाटा कलेक्टिंग की बात हो रही है, तो ये है आपका सर्वे मेथड। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, dash method is used to communicate an idea such as live charts, posture या PowerPoint presentations etc। तो उसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड या डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। तो इसको हम बोल देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, एंड बाकी भी आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, क्वेश्चंस उसमें से भी आ सकता है। Question 16 is all plants and animals in a particular area considered together with their surroundings. This is known as ecosystem, greenhouse effect, global warming या none of these। तीनों ही आपके देखिए सिलेबस का पार्ट है, तो तीनों ही आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द आंसर। तो जितनी भी चीजें देखिए मेनली जो आपके सिलेबस में है डेफिनेटली आपको पता हो, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली हर एक से आएगा आपका। इसका आंसर है इकोसिस्टम, सो यू कैन मार्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम फॉरेस्ट। मतलब बेसिकली यहाँ पे है एनवायरमेंटल फॉरेस्ट के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, तो 3 ही है आई थिंक। ट्रॉपिकल भी है, डेसीडियस भी है, कॉनिफरस भी है, तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ग्रासलैंड पे है कि इकोसिस्टम ग्रासलैंड का यहाँ पे कौन इनमें से टाइप है, तो 2 ही टाइप के होते हैं इकोसिस्टम ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉट द फॉरेस्ट। तो बोथ 1 and 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड कमिंग टू नेक्स्ट
एसिड रेन आपका देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एंड एसिड रेन पे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। एंड एसिड रेन की बात की जाए तो ताजमहल और जो दूसरी मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे भी आपके क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं व्हेन वी स्टडी इट इन आवर कंट्री। तो बिल्कुल जो मेन चीज है जो एसिड रेन से इफेक्टेड हुई है दैट इज ताजमहल, तो उस पर आपको आंसर क्वेश्चंस देखने को बिल्कुल मिल सकता है। तो रिलेट करके पढ़ें बिल्कुल। सो एसिड रेन रिजल्ट्स व्हेन डैश एंड डैश आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर करिकुलम। आई थिंक क्वेश्चन ठीक ही है। फर्स्ट आंसर जो है देखिए, एसिड रेन बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx आई थिंक इसको बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है लास्ट क्वेश्चन। ओनली 20 क्वेश्चन करेंगे हम इस सीरीज में, क्योंकि ये सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलता है। सो मे बी आप सभी को आइडिया हो जाए कि कैसे आपका पेपर आ सकता है। बाकी किसी टॉपिक पे पर्टिकुलरली आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दी जाएगी। Question number 20, last question. Dash meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. ये तो बहुत अर्ली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। That is sustainable development, कि आज हम सोच समझ कर चीज़ों का, रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के पास भी रहे, उनको भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो ये थे 20 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन। होप इस जो भी हमने सीरीज की है 20 क्वेश्चंस की, इससे आप सभी की हेल्प हो पाई हो। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। साथ में टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। एंड उसके बाद आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।